मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग यहाँ पर फिर से ड्रामेटिक्स के बारे में हम लोग कभी पढ़े थे और आज हम फिर इकट्ठे हुए हैं। आज फिर तुम लोग भी हो यहाँ पे, तो हम लोग उस ड्रामेटिक्स की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अभी घर पर हो और बहुत सारी पढ़ाइयाँ कर रहे होंगे और साथ में मनोरंजन के कार्यक्रम भी हो रहे होंगे और घर में से बाहर नहीं निकलते होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद है। तुम लोगों से ये उम्मीद रख रही हूँ क्योंकि अभी कोरोना का समय है और घर में रहना, सुरक्षित रहना बहुत आवश्यक है। हाँ, जब ज़रूरत है हमें बाहर जाने की तो मास्क तो लगाना वो तो ज़रूरी है और बनता भी है, हमें ध्यान भी रखना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग ड्रामा के बारे में जान रहे थे और पढ़े भी हैं। पिछली 2 कक्षाओं में तुम लोगों को पढ़ाया गया था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नाटक यानी ड्रामा वो क्या है। एक बार उसको दोबारा दोहरा लेते हैं। तो नाटक अपने भावों की अभिव्यक्ति है जिसे हम अभिनय के द्वारा करते हैं। अपने भावों की अभिव्यक्ति को अभिनय के द्वारा करना ही नाटक कहलाता है। अब आखिर इस नाटक की हमें समाज में क्यों ज़रूरत पड़ती है? वैसे तो बच्चों तुम्हें पता ही है कि हम लोग रोज कुछ ना कुछ अपने तरीके से नाटक करते ही करते हैं। तुम लोग भी करते हो, हम भी करते हैं। अब देखो कि जब तुम्हें पेट में दर्द होता है या नहीं होता है, स्कूल में अगर तुम्हें कुछ काम ऐसे कठिनाई भरे आ जाते हैं, जैसे मैथ्स के सम्स हैं जो तुम हल नहीं कर पाते, नहीं सॉल्व कर पाते, तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है या दांत में दर्द होने लगता है और इतनी चतुराई से तुम लोग अपने माता पिता को ये कह करके मना लेते हो कि आज मेरे दांत में बहुत दर्द है या मेरे पेट में दर्द है, और फिर माता पिता की जो है दवाइयाँ और उनकी सेवा शुश्रूषा की जो है झड़ी लग जाती है, तुम्हारे आसपास सभी इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो भी एक तरह से नाटक ही है। शेक्सपियर की बात तो तुमने सुनी होगी, जिन्होंने इस पूरे संसार को नाटक का मंच ही बता दिया और हम लोग उसके अभिनयकर्ता हो गए। जितने भी प्राणी हैं वो सभी इस संसार में अभिनय करते ही करते हैं। तो नाटक की आवश्यकता हम सबको क्यों पड़ती है, इस बात की जानकारी भी लेते हैं। ये इसलिए पड़ती है हम सबको नाटक की आवश्यकता कि समाज में आज से बहुत वर्ष पहले जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, परंपराएं हुई, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए, जो भी हुए क्रियाकलाप हुए, उन सबको हमने देखा नहीं, लेकिन उन्हें सुनते आ रहे हैं, किताबों में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये सब जो है उतनी अमिट छाप हमारे मन मस्तिष्क पे नहीं छोड़ती जितना कि अगर हम नाटक के माध्यम से उसे देखते हैं तो वो हमारे दिमाग पे वो घर कर जाती है और बहुत लंबे समय तक रहती है। तो नाटक की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि हम अपने संस्कृति को, अपनी ही क्यों, अब तो विश्व बंधुत्व का समय आ गया है, विश्व की संस्कृति को भी हम नाटक के माध्यम से जान पाते हैं। और तुम्हें पता ही होगा कि नाटक कितने प्रकार के, बहुत से प्रकार हैं होंगे, लेकिन हम यहाँ 2-3 ही जानेंगे। एक तो नाटक जो मंच पर हम करते हैं और गाँव में, ग्रामीण अंचलों में भी किया जाता है, क्योंकि गांव के लोग महंगे सवारी पर और पैसे टिकट खरीद कर वो सिनेमा हॉल में जाने में असमर्थ होते हैं। तो नाटकों का मंचन जो है गांव के मोहल्ले में चौपाल पर किया जाता है और लोग बड़े खुश होकर के उसे देखते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। जो हमारी परंपरागत रामायण और महाभारत की कथाओं का मंचन किया जाता है वो बहुत शौक से देखा करते हैं। और शहरों में भी तुम देखोगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ पे लोग जाते हैं देखने के लिए, क्योंकि वो इतने जीवंत होते हैं कि वो जब एक बार अगर किसी को लत लग जाए तो जरूर वो लोग देखने जाते हैं। तो इसीलिए नाटक को हमें कभी कम नहीं समझना चाहिए और इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। नुक्कड़ नाटक आज भी कॉलेज के आसपास जो छात्र छात्राएं हैं वो नुक्कड़ नाटकों का मंचन करते हैं और वो इसलिए करते हैं कि जो समाज में हो रही है कुरीतियाँ, बुराइयाँ, जो कुछ भी है उसे जनमानस तक लाया जाए, जनता तक लाई जाए और लोग उसे खड़े होकर के, उसे इकट्ठे होकर के सुनते हैं और देखते हैं।
वो बहुत ही मज़ेदार होता है, अच्छा लगता है। और उसका जो मंचन करते हैं छात्र छात्राएं, वो और भी सजीव लगता है। उसी तरह से कठपुतलियों का जो अभिनय है, उनकी राजस्थान वगैरह में ये तो आज भी बहुत प्रचलित है, और ये राजस्थान ही क्यों, अब ये विदेशों तक पहुँच है। कठपुतलियों का जो मंचन होता है, करतब दिखाए जाते हैं, वो देश विदेशों तक फैला हुआ है। जैसे कि मैं इस तरह से कई कठपुतलियाँ मैं तुम लोगों के लिए बना करके लाई हूँ, और जो ये देखो कि ये इस तरह से लोग इसको हैंड पपेट कहते हैं, और इस तरह से भी कहानियों का प्रदर्शन किया जाता है। लोग और बच्चे बहुत अच्छी तरह से कहानियों का प्रदर्शन करते हैं। इसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कुछ अपने दादी नानी से सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं, और उनको नानी दादी उसी कठपुतली के उसी हैंड पपेट के माध्यम से वो जैसे रामायण की कथाओं का छोटे छोटे इस तरह से ये बना करके दिखाती हैं, और बच्चे उसे बहुत अच्छे से, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चित्र की तरफ, रंगीन चीज़ों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, और वो दिखाती हैं नानी दादियाँ, और इस तरह से वो कहानियों को समझाया करती हैं। अब नाटक की एक नाटक के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाटक की आवश्यकताएं जो है, हम लोग जो नाटक देखते हैं, आप पिक्चर फिल्म देखते हैं, उसमें हम लोग नायक नायिकाओं यानी हीरो हीरोइन को देखते हैं या खलनायक को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों का हाथ होता है उसके बारे में हम लोग शायद ही जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नाटकों में या सिनेमा में इतने खो जाते हैं कि बाकी चीज़ों का हमें एहसास ही नहीं होता कि उनके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। तो सबसे पहले नाटक के लिए पटकथा यानी जो कहानी लेखन है वो बहुत आवश्यक है। अगर अच्छी कहानी नहीं होगी तो नाटक भी बढ़िया नहीं होगा, वो सुनने में नहीं अच्छा लगेगा। उसके बाद बारी आती है अभिनयकर्ता की। अब देखो कि अगर अभिनयकर्ता एक अच्छा नायक, अच्छा हीरो या हीरोइन, नायिका, अगर वो जो उन्हें जो विषय वस्तु दी गई है, अगर वो उसके अनुसार वो नाटक नहीं करेंगे तो वो कुछ और ही बन जाएगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण देकर तुम्हें बताती हूँ कि दो मित्र होते हैं, रोहन और मोहन, और उन्होंने कहीं से सुन रखा था कि जंगल में जो पुराना खंडहर है वहाँ पर खजाना छिपा हुआ है, ढेरों खजाना है, और अमावस्या की रात को अगर वो जाएंगे वहाँ पर तो उन्हें वो खजाना जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है विभत्स रूप यानी भय का रूप दिखाया गया है। तो वो दोनों बच्चे रोहन और मोहन, उनके जो है दिमाग में सिर्फ खजाना खजाना दौड़ रहा है, उन्हें खजाना को हासिल करना है, और वो धीरे 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 जंगल की ओर बढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल अंधेरी रात है, अमावस्या की रात है। थोड़ी देर में उन्हें किसी की सिसकियों की आवाज आती है, ऐसा कुछ इस तरह से इस तरह की आवाज आती है। धीरे धीरे वो और बढ़े जा रहे हैं, वो आवाज और गहरी होती जा रही है और रोने की आवाज में परिवर्तित हो जाती है। वो वातावरण को और भी भयानक बना दे रही है। अभी वो और भी आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और वहां जाकर के जोर से हंसने की आवाज आती है। अब ये आवाज, ऐसी ऐसी आवाजें आने लगती हैं चारों तरफ से, तुम सोच सकते हो कि उन दोनों का क्या हाल होगा। तो नाटक ऐसा होना चाहिए कि सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर नाटक में आगे क्या होने वाला है। अगर उत्सुकता नहीं होगी तो नाटक भी नाटक नहीं रहेगा, वो हास्यास्पद उसका जो है वो बन जाएगा और लोग हंसने पर मजबूर हो जाएंगे, ना कि उनमें भय जागृत होगा। आगे हम आते हैं कि संवाद के बाद हमें पात्र के बाद हम बात करते हैं संवाद की, कि नाटकों का संवाद यानी डायलॉग। तुम लोगों ने सुना होगा डायलॉग इतने अच्छे होने चाहिए कि लोग उसे बार बार दोहराएं। तुम लोगों ने पिक्चर में सुना होगा, एक सिनेमा था जिसमें कि मेरे पास धन दौलत और कार बंगला सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो कहते हैं कि हमारे पास
तुम्हारे पास सब कुछ होगा, धन दौलत बंगला कार, पर मेरे पास तो माँ है जिसे आज भी याद किया जाता है। तो संवाद जो है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बारी आती है मंच यानी स्टेज की। मंच पे पर भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मंच की सजावट होती है, मंच के पीछे जो प्रकाश लाइट होता है वो भी उतनी ही ज़ोरदार होनी चाहिए। साउंड यानी आवाज़ वो भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए, तब जा करके एक नाटक बनता है। परिधान भी उतना ही आवश्यक है। अगर परिधान अच्छे ना हुए तो लोग नाटक देखने क्यों जाएंगे। अगर स्टेज पर जो साज सामान है वो अच्छे ना हुए तो वो भी क्यों सुंदर नहीं बनेगा। उसी तरह प्रकाश और ध्वनि इत्यादि आती है। तो हमें नाटकों में इन सभी चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि तुम लोगों को नाटक के बारे में कुछ न कुछ जानकारियाँ मिली होगी। और जरूर जो बच्चे ड्रामेटिक्स में हैं तो सिर्फ उसे ड्रामा के हिसाब से ही मत सोचो, उसमें प्रवेश करो, उसमें घुस जाओ। अगर जो ड्रामेटिक्स करने वाले बच्चे, जो नाटक में भाग लेने वाले बच्चे होते हैं और अगर वो उसमें पूरी तरह से लिप्त नहीं होंगे तो देखने वाला कैसे उसमें लिप्त होगा। जब हास्य होगा तो वो कैसे हंसेगा, जब रोने का कोई सीन आएगा तो वो कैसे रोएगा। तो जब तक अभिनयकर्ता उस अभिनय में प्रवेश नहीं करेगा तो श्रोता और दर्शक कैसे प्रवेश कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग मेरी बातों को जरूर गौर से सुने होंगे और उस पर विचार करोगे। धन्यवाद।